गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय के अंदर जानेंगे आत्म पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी। आत्म पहचान क्या है? यानी कि खुद के बारे में जानना या खुद की एक पहचान करना कि हम कौन है और हमारा क्या मकसद है और हमारा क्या उद्देश्य है। आत्म पहचान की अवधारणा अति प्राचीन है। प्राचीन समय से इस जो कंसेप्ट है आत्म पहचान, इसके बारे में जाना चाहता है। जब एक बार रामकृष्ण परमहंस से मिलने स्वामी विवेकानंद गए तो दरवाजा जैसे खटखटाया तो परमहंस ने पूछा कि कौन हो? तो बाहर से स्वामी जवाब दिए कि यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। इस तरीके से ये बहुत ही प्राचीन है, पहले भी अलग अलग मत में इसको जानना चाहता था। आत्म पहचान की प्रक्रिया शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वह इस बात को समझ करके जान करके अपने बेहतर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है कि वो जानेगा कि वो कौन हो और वो किस उद्देश्य से शिक्षण कार्य कर रहा है और उसको क्या करना है। ये सब जानते हुए, खुद को पहचानते हुए, अपनी ही पहचान के आधार पर वो बच्चों को बेहतर शिक्षण प्रदान कर पाएगा। इसलिए आत्म पहचान को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब शिक्षक इस बात को समझ जाएगा कि आत्म पहचान क्या है, तो वो इस बात को समझते हुए बच्चों के लिए बेहतर प्रयास कर सकता है, साथ ही साथ बच्चों को भी तैयार कर सकता है और बच्चों को भी बताएगा कि वो खुद को पहचाने, खुद को पहचान कर अपनी अंतरात्मा को पहचान कर एक बेहतर अध्यापन के लिए अपने आप को तैयार करे, ताकि वो बेहतर भविष्य के लिए बच्चे अपने आप को एक ले जा सके। इस तरह से आत्म पहचान की अवधारणा को हम समझेंगे। तो आपने आत्म पहचान के बारे में जानना। अब इसके संदर्भ में जो परिभाषा है उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर एस.के. दुबे, प्रोफेसर एस.के. दुबे ये इसके संदर्भ में कहना चाहते हैं आत्म पहचान का आशय उस संज्ञानात्मक एवं गणनात्मक प्रक्रिया से है, जिसमें उस संज्ञानात्मक गणनात्मक प्रक्रिया से जिसमें छात्र अपने भूत और वर्तमान अनुभवों, भूत एवं वर्तमान के अनुभवों एवं भविष्य की संभावनाओं को आधार बनाते हुए, भविष्य की संभावनाओं को आधार बनाते हुए अपनी सामाजिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक भूमिका की पहचान करता है, अपनी आदि भूमिका पहचान करता है, जिसमें वह अपना सर्वांगीण विकास करते हुए अपने आपको आदर्श व्यक्ति के रूप में
प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये परिभाषा बताई गई है प्रोफेसर एस के दुबे की। इन्होंने आत्म पहचान के संदर्भ में क्या है कि आत्म पहचान का आशय यानी कि इसका मीनिंग, इसका आशय यह है उस संज्ञानात्मक और वर्णनात्मक प्रक्रिया से, यानी कि संज्ञान और वर्णनात्मक प्रक्रिया से, जिसमें छात्र क्या करता है अपने भूत जो बीता हुआ है, अपने वर्तमान जो है और जो अपने अनुभव, ठीक है, और भविष्य जो आने वाला है, यानी कि इन तीनों को, संभावनाओं को आधार बनाते हुए, तीनों को बेस बनाते हुए क्या करता है अपनी सामाजिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक भूमिका की पहचान करता है कि उसकी सामाजिक, समाज के तौर पर, शैक्षिक शिक्षा के तौर पर और अपनी आध्यात्मिकता के तौर पर उसकी क्या पहचान है, जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास करते हुए, ठीक है, भूत वर्तमान भविष्य आधार बनाकर और तीनों की पहचान कर अपना सर्वांगीण विकास करते हुए अपने आप को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि अच्छे आदर्श और अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का काम इसके अंदर आत्म पहचान में करता है। तो ये बताएगी प्रोफेसर एस के दुबे की कोटेशन। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हुए श्रीमती आर के शर्मा की कोटेशन देख लेते हैं। श्रीमती आर के शर्मा ये क्या कहना चाहते हैं इनके संदर्भ में, इनका कथन है आत्म पहचान का आशय उस व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है, जिसमें उस व्यापक मनोवैज्ञानिक है जिसमें विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक, विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक या व्यवहारिक प्रमाणों के आधार पर अपने भूत एवं वर्तमान के अनुभव, भूत एवं वर्तमान के अनुभव तथा भविष्य की संभावनाओं के आधार पर छात्र अपनी सामाजिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक पहचान सिद्ध करता है तथा जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो ये परिभाषा बताई गई है श्रीमती आर के शर्मा की।
कि आत्म पहचान का आशय उस व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है जिसमें विभिन्न प्रकार के, ठीक है, संज्ञानात्मक व्यवहारिक प्रमाणों के आधार पर, जो हमने पहले जाना, अपने भूत एवं वर्तमान के अनुभव तथा भविष्य की संभावनाओं के आधार पर, ठीक है, छात्र अपनी सामाजिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक पहचान सिद्ध करता है तथा जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर दोनों परिभाषाओं को स्पष्ट करने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि आत्म पहचान की प्रक्रिया में हम हमारे भूत, वर्तमान, भविष्य को आधार बनाकर ही हमारी सामाजिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक पहचान करते हैं और अपने आप को हम क्या करते हैं, जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक आदर्श नागरिक के तौर पर अपनी पहचान बनाते हैं। तो ये हमने जाना कि आत्म पहचान के संदर्भ में इसका क्या मीनिंग और इसकी क्या परिभाषा है। तो आज हमने क्लास में इसके कंसेप्ट और इसकी परिभाषाओं को समझा। अब इससे रिगार्डिंग आपका आज का असाइनमेंट है, आत्म पहचान की अवधारणा एवं आत्म पहचान की अवधारणा एवं परिभाषा को बताइए। परिभाषा को बताइए। तो इसकी जो अवधारणा परिभाषा आज हमने जानी, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में हमको घर रहना सुरक्षित रहना है, अपने अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके लिए हमको जरूरी इसके जो बचाव के जो उपाय है उसके लिए हमको उसके लिए कड़ी से प्रारंभ करना है। थैंक यू।